अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ BTC करने के लिए, जो कि असल में क्रिप्टो मार्केट किंग है हमारा बिटकॉइन। 14 अगस्त को लास्ट टाइम जो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन किए थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप डिटेल सुन सकते हो खुद जाकर, ठीक है ना। प्रीमियर किया था मैंने आप लोगों के साथ 7 दिन पहले। 30 मिनट 19 सेकंड की ये जो वीडियो दिख रही है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वाली, इसको देख लो, ठीक है। उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हर बात को। जो कुछ भी बताया था वो हक है, सच है इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल वो सब होना है, और जो कुछ नहीं हुआ है उसके लिए ये बात करो। जो कुछ दिखाया था उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दिया था 28,290, वो हिट क्या हुआ, उससे भी नीचे बिटकॉइन 24,581 तक BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में चला गया, और BTC USDT स्पॉट पे बाइनेंस में 25,100 कुछ तक गया है, ठीक है। तो वो टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैंने साफ क्लियरली लिखा है बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये एक उनकी तरफ से है मिसकंसेप्शन, उनकी गलत फहमी है, मेरी नहीं है। जब भी मैं कहूँ ना बाय बिटकॉइन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर्स में हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग करो, अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही दफ़ा में झोंक दो, गैम्बलिंग करो, ट्रेडिंग के नाम पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करो। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। जब मैं कहूँ बाय बिटकॉइन, मतलब स्पॉट में बाय करो। अगर फ्यूचर्स में कर भी रहे हो तो अपने रिस्क पर कर रहे हो। मैंने लॉन्ग बिटकॉइन का ही नहीं लिखा, ना कहा कि लॉन्ग करो, ठीक है। और अगर लॉन्ग कह भी रहा हूं तो उसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा क्या, पोजीशन साइजिंग। तीसरा क्या, स्टॉप लॉस मैंडेटरी, चाहे आप प्रॉफिट में लगाओ चाहे आप लॉस में, बट आपने लाजिम लगाना है, ठीक है ना। पहली क्या चीज़ बताई फारूक भाई ने, रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा क्या, पोजीशन साइजिंग। तीसरा क्या, स्टॉप लॉस मैंडेटरी कंपलसरी, ठीक है। अगर आप लॉन्ग कर भी रहे हो मेरे बाय बिटकॉइन बोलने पर, स्पॉट पे अगर नहीं कर रहे हो तो। स्पॉट में क्यों बोलते हैं, क्या आप उसके अंदर एक अच्छी अपनी फिर पोजीशन बिल्टअप करते हैं, आप एक अच्छे SIP कर पाते हैं, ठीक है ना, विदाउट हैविंग एनी इशू ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। तभी स्पॉट में कहा जाता है, ख़ास तौर पे जब मार्केट गिर रही हो। एक छोटी सी बात है, मतलब ये इतनी छोटी बात है कि किसी बच्चे को भी समझ में आए। आपको नहीं समझ में आ रही तो अल्लाह आपको हिदायत दे, ठीक है। ये देखो, इसको ये सब हटा दो, ठीक है। ये देखो कितने दिन पहले, कितने महीनों पहले क्या बताया है ये पिछले महीने। ये तो पिछले महीने बताया है, पर ये क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है ना। एक भाई ने मुझसे पूछा कि कैंडल्स डू टॉक समझ नहीं आता। तो मेरे भाई इसलिए आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को नहीं देख रहे। आपको कैंडल्स बातें कैसे करेंगी आपके साथ, आपको कैंडल्स का पता ही नहीं है, आप कैंडल्स की लैंग्वेज को समझते ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को फ्रेंच नहीं आती और उससे किसी फ्रेंच बंदे के सामने बिठाया जाए और वो फ्रेंच बंदा उससे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में बात करे, ना अरबिक में ना इंग्लिश में, और वो बंदे को नहीं आती फ्रेंच, तो कैसे उससे कम्युनिकेशन होगी। वही वाली बात है कि अगर आपको कैंडल्स की ज़बान समझ में नहीं आती, इसका मतलब आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझा ही नहीं है। तो कैसे फिर कैंडल्स डू टॉक समझ में आएगा कि फारूक भाई बार बार कहते रहते कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं। और इसलिए आपसे नहीं कर रही बातें, आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप कैंडल्स को पढ़ना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, कैंडल्स के नाम भी नहीं जानना चाहते, आप कुछ नहीं चाहते, ठीक है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आती। एनीवेज, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, 31,850 वाली कैंडल की बात हो रही है, ठीक है ना, जिसमें हाई लगा था बिटकॉइन का 31,850 का। ये एक हफ्ते की एक कैंडल खोली हुई है, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है। ये पिछले महीने मैंने आप लोगों को रिसेम्बलेंस दिखाई थी कि लास्ट टाइम जब ये हमें मिली थी उसके बाद बिटकॉइन 32,427 32,427.5 से कहाँ तक गिरा, 17,593 तक गिरा, ठीक है ना। ये ग्रेवस्टोन डोजी है, मगर उस वक्त में और इस वक्त में एक ज़मीन आसमान का, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। कैंडल जब भी ये बनती है इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगी, मार्केट डंप करेगी, क्रैश भी पॉसिबल है। मगर उस वक्त में और इस वक्त में ये फ़र्क है कि उस वक्त प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, नीचे गिर रही थी, बेयर मार्केट थी। अभी बेयर मार्केट है, नोबडी इज सेइंग दैट बेयर मार्केट इज ओवर, बट बेयर मार्केट का एंड स्टेज है, ठीक है ना। बुल साइकिल का फेज 1 शुरू हो चुका है, ठीक है ना।
बुल मार्केट नहीं शुरू हो गई, कोई पैराबोलिक मूव नहीं जा रहा था ऊपर की तरफ, एक अप ट्रेंड था, उसी के अंदर हमें ये कैंडल मिली है, तो इसका मतलब प्राइस ने नीचे ही जाना है। तभी फारूक भाई नीचे के टारगेट्स बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं ना, आप लोगों को कह रहे हैं ना नो ब्लाइंड लॉन्ग्स, नो ब्लाइंड लॉन्ग्स, ठीक है ना। 26,800 तक तो हर किसी को मालूम होगा, ठीक है ना, रिसेंटली भी रिमाइंड करवाया था। और जो ग्रुप हजरात है उन लोगों को 26,300 भी बताया हुआ है, 25,000 का भी पता है और 24,000 का भी पता है। यहां तक कि जब यहां पर बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही थी ना, तभी कह दिया था कि पलटकर यहां पर वापस आना है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे कह दिया था? प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत कह दिया था, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के तहत कह दिया था, रजा इलाही के लिए कह दिया था। ये कैंडल्स दिमाग में बनती हैं, चार्ट्स दिमाग में बनते हैं। जो डबल टॉप आपको आज दिख रहा है, ये बनने से पहले दिख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सप्लाई जोन की तरफ जा रही है प्राइस दोबारा, तो सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पॉसिबल है और वहां से प्राइस का नीचे आना पॉसिबल है, ठीक है। वही हुआ, सॉर्ट ऑफ डबल टॉप हुआ, प्राइस नीचे आ गई, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इतना तेजी से आएगी ये उम्मीद नहीं थी, वो इतनी तेजी से भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो अच्छा है, ये टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं होते, और जो न्यूज़ वगैरह होती हैं ये बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती हैं। मैंने आप लोगों को द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश 31 मई से बताया हुआ है, अभी अगस्त में बैठे हुए हो, ठीक है ना। 31 मई से बताया हुआ है द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश, ठीक है। देख लो, ये वीडियो है यूट्यूब पर 22 मिनट 38 सेकेंड की, जूम सेशन है, वीडियो नहीं है, लाइव आप लोगों को बताया द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश, 2 महीने पुरानी है, जाकर देख लो यूट्यूब के ऊपर, बात समझ में आ जाएगी। तो वो अच्छा ही है ना कि अभी कोई चाइना में कंस्ट्रक्शन कंपनी एवरग्रांडे या कुछ भी जो भी न्यूज़ हो XYZ, ये वी डोंट केयर, ये तो अभी आई ना, आपको 2 महीने पहले से बताया हुआ था। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टारगेट्स भी नीचे के दिए हुए काफ़ी टाइम से। तो अगर ये हो रहा है, ठीक है ना, अगर ये हो रहा है, सो वी डोंट केयर, अभी हो रहा है और ये न्यूज़ कैटलिस्ट का काम कर रही है, और हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तेजी के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, प्राइस तेजी से नीचे गिर रही है, वैसे नहीं गिर रही जैसे 31,059 से गिर रही थी, ठीक है ना, वैसे नहीं गिर रही जैसे यहां से गिर रही थी, ठीक है। इसको गिरने में काफ़ी हफ्ते लगे, यहां पर एक ही हफ्ते की बड़ी कैंडल पे यहां तक गिर गई, तो कोई इशू नहीं है, अच्छा ही है, ठीक है। हमें वॉलेटिलिटी चाहिए, वॉलेटिलिटी होगी तो हम कमा पाएंगे। अगर मार्केट हिलेगी नहीं, बोरिंग प्राइस एक्शन 100 दिन से था और मजीद रहता, तो हम क्या कमा लेते? अगर मार्केट गिरी तो कमाया ना। मैं 2 महीने से खुद से रिसेंट अपने आल्ट्स के अंदर भी शॉर्ट लगा कर बैठा हूँ, मेन अकाउंट की बात छोड़ो, वो पोजीशन होल्डिंग आपकी समझ से बाहर है, वो कब से की हुई है मैंने, बट रिसेंटली भी मैंने आल्ट अकाउंट्स में अपने बिटकॉइन का शॉर्ट लगाया था 2 महीने पहले जून में, जब प्राइस पंप की थी 31,500 से हमने रिजेक्शन ली थी, वो अब तक खुला हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोच भी नहीं कि उसमें कितना फ़ायदा हुआ। बात करने का मकसद ये, बात आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम गोल्डन क्रॉस BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्पॉट में नहीं, ट्रेडिंग व्यू पर नहीं दिखेगा आपको, ये फ्यूचर्स की बात हो रही है, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था और क्लियरली कहा था, क्लियर अल्फाज थे मेरे, बेयर ट्रैप upon continuation, so no blind longs, wait for our previous resistance to be tested as a support successfully, that is 28,500। ये 14 अगस्त की बात है, मार्केट आपकी 17-18 को गिर रही है, 14 अगस्त को आपको बता दिया कि ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने, जो फ्यूचर्स में लगाते हो हाई लेवरेज के साथ, नीचे के टारगेट्स भी दिए हुए हैं, साथ में बताया हुआ है कि इसको एज अ रेजिस्टेंस जो हमारी थी ना, ये 26,800 तक की, बाद में तो मैंने आपको 26,300 भी कह दिया था मार्केट के गिरने से पहले, वो 3 मिनट की 1 मिनट की एक कैंडल आने से पहले बता दिया था आप लोगों को, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह कि प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, बाइंग के बजाय शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से मजीद बाय करना है, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि बस मार्केट को क्रैश करना है, इसलिए कि नीचे से और सस्ता मजीद बाय करना है। तो जब भी कोई बाइंग करनी होती है मेजर, आप रिटेल ट्रेडर्स की, बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, न्यू बीस की बात नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूशंस को, वेल्स, जो भी आप मार्केट मेकर्स जो बोलना है बोलो, जब उन्होंने बाइंग करनी होती है तो उन्होंने पहले प्राइस को नीचे गिराना होता है, तब बाय करनी होती है, बाइंग करनी होती है, टॉप पे बाय नहीं करते वो आप लोगों की तरह रेजिस्टेंस पर, जिस तरह लोगों ने 30-31 हज़ार पे बाय करके भी लॉस दिखाया हुआ है मुझे अपना। एनीवेज, तो उसके बाद जो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था उसमें क्लियरली नीचे के भी टारगेट्स दे रहा था, नीचे के टारगेट्स देने के साथ साथ क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस थी हमारी, उसे टेस्ट होने दो एज अ सपोर्ट। अगर एक सपोर्ट टूट जाती है, अगर 26,800 को भी मानकर चलो, 26,300 भी नहीं मानकर चलो, और अगर वो टूट गया तो उसके बाद क्या है हमारी नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, 25,200 से लेकर 24,000 तक। तो अभी ये प्राइस गई 24,581 तक। तो क्या ऐसा कुछ अजीब हो गया जो पता नहीं था, जो फारूक भाई ने नहीं बताया? एनीवेज, अल्लाह हिदायत दे, आगे सुनते जाओ।
प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। अब क्या होगा, अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है, अब हमने किस तरह अपनी प्लानिंग करनी है ट्रेडिंग जर्नी की या इन्वेस्टमेंट जर्नी की इन क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन में, खास तौर पे क्रिप्टो मार्केट के किंग में बताऊंगा। पहले जो हो गया पिछले हफ्ते से लेकर अब तक वो सुनो। पहले एक बार फिर टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट गिर रही है, मैं यहाँ पर आपको टारगेट हिट का कह रहा हूँ। उसी तरह ये टारगेट बहुत हिट हुए है, इनकी टारगेट हिट की डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ज़रा देखना इसको। यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो है, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, 21 मिनट 42 सेकंड वाली, ये भी देख लो। इसके बाद 15 जून को टारगेट दिया था, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 18 अगस्त को 40 मिनट की 7 सेकंड की ये भी वीडियो देख लो, इनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। वो बातें आपको बताऊंगा जो मैंने शायद इन वीडियोस में भी आपको ना बता सका, ठीक है। आपको हमेशा नीचे का ही टारगेट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, 28,860 वगैरह भी रिसेंटली 15 अगस्त को भी वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रिमाइंड करवाता रहा, पहले से ये टारगेट्स दिए हुए थे आप लोगों को। और जो ये समझ रहे हैं ना, ये जो मैंने ऊपर के टारगेट्स दिए मैं 29,725 ये नहीं आएगा, तो ये उनकी गलत फहमी है, मेरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भी आप लोगों को डिटेल में समझाया। बिटकॉइन रिस्की स्काल्प लॉन्ग इन प्रोग्रेस जैसे पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये नहीं भूल जाना नीचे का सफर अभी बाकी है स्टिल। ये भी 16 अगस्त को लिख रहा हूं, मार्केट तो आपकी 17-18 को गिरी ना, 17 की रात, देर रात, 18 की शुरुआत, सुबह की 12 बजे के बाद जो 18 तारीख चेंज हो गई। तो ये उस वक्त कह रहा हूं कि भूल ना जाना, नीचे का सफर अभी बाकी है स्टिल, ठीक है। देर से सही ये होना ही है, कॉमन सेंस है, इससे पहले नीचे प्राइस जाएगी, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज। ये सब लिखने के बाद 16 अगस्त को ऊपर का टारगेट दिखाया था, और वो भी इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देर सवेर हिट होता देखेंगे, ठीक है ना। और मैंने ये भी कहा था उस वक्त के नीचे का सफर अभी बाकी है, ठीक है ना। ये जो है कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना। तो जो अभी आप प्राइस एक्शन देखोगे ना यार, देखो गिरती हुई मार्केट को कैच करने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पर मार्केट स्टेबल होती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है, 24,900 तक जाती है, वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है। जहां पर अभी है प्राइस 26,130, यहां पर भी इसी रेंज में स्टेबल होती है, कंसोलिडेशन फेज पे जाती है, तो आपने बाय करना है, लॉन्ग करना है, और उस लॉन्ग को मिस ना करने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 23,745 मैंने आप लोगों को 26 मार्च से दिया हुआ है टारगेट, ठीक है ना। अभी ये क्या चल रहा है, अगस्त है, ठीक है, 21-22 तारीख मंडे। मैंने आपको टारगेट कब से दिया हुआ है, मार्च से। क्या टारगेट दिया हुआ है, 23,745, वो अब तक नहीं आया है, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने सब देखना है, प्राइस उससे भी नीचे जा सकती है, 23,500 तक भी जा सकती है। तो फिर वहां से जो उठेगी मार्केट, और कैसी उठेगी वो मार्केट, तो उस पर मैं कह रहा हूं, उस पर जो प्राइस पंप करेगी बिटकॉइन की, तो वो आपने लॉन्ग मिस नहीं करना। तो मेरी बातों का गलत मतलब निकालने वालों, तुम्हारा ही नुकसान, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टारगेट हिट हुआ 28,848 वाला, इस तरह करके बहुत टारगेट्स हमारे हिट हुए, ठीक है। वो बातें आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ जो मैंने उन 2 वीडियोस में जो रिसेंटली अपलोडेड है यूट्यूब पर, लास्ट 2 वीडियोस, उसमें ना बताई हो। उसमें भी मैंने ये किया है जिक्र, मैं अभी फिर कह रहा हूं, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज डजंट मैटर, बीटीसी की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग भी चल रहा है जमाने से और शॉर्ट भी, और हम दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, बल्कि हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ बातें रिपीट करने वाली होती हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए कि किससे बात हो रही है, ठीक है ना, किसकी आवाज़ सुन रहे हैं हम। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 18 अगस्त को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहा, टारगेट्स हिट होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं करता रहा, ठीक है ना। बहुत तबीयत ख़राब, बॉडी पेन किलर खा के लिखता रहा, समझाता रहा, इस फ्री सेक्शंस में भी, यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा था एनालिसिस सेक्शन में, जो लोग हजरात एनालिसिस सेक्शन तक एक्सेस नहीं है, ग्रुप में एक्सेस है फ्री सेक्शंस में, या यूट्यूब के ज़रिए वसीले से हमें सुनते हैं, तो उनके लिए भी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को जब 24,581 तक प्राइस गई थी ना, तब दिखाया था कि RSI 3 कैसे खूबसूरती से 0 तक चली जाती है। तो जो ये लोग सोचते हैं कि RSI 3 कभी भी 0 तक नहीं जा सकती, तो उनकी गलतफहमी दूर की थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि स्टोकेस्टिक RSI भी 0 पर है, और ये जो है मूविंग एवरेज वाली हमारी स्टोकेस्टिक RSI, मैस्टॉक RSI, ये भी 0,0,0,0 ही चल रहा है, और 4 आवर टाइम फ्रेम में एक लंबा अरसा हम इस तरह 0 चले हैं, ठीक है ना। तो कोई ये ना सोचे कि 0 पे जाने के बाद बस आपने फ़ौरन लॉन्ग लगा देना है। तो समझा रहा हूँ, प्रोसेस समझा रहा हूँ, इंडिकेटर्स को देखना समझा रहा हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी। और RSI 14 जो थी हमारी, ठीक है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी हमारी देखो 5.6 तक चली गई थी, यहाँ तक कि इसने 0 तक दिखाया था हमें।
तो बात करने का मकसद ये है कि बिलो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको कि बिलो 10 है, तो ये नहीं सोचना कि बिलो 20 है तो अंधा बाय कर लो, इस तरह नहीं होता। मार्केट को समझने दो, प्राइस एक्शन देखो, उस हिसाब से आप बाय करो, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि इज दिस द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन अपॉन रिट्रेसमेंट, मैंने कहा यस। विल बिटकॉइन गो टू द नियरेस्ट फ्यूचर टिल 21,785, मैंने कहा यस। बट वंस अगेन नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड फ्रॉम हियर इटसेल्फ, वी आर वेटिंग फॉर रियल टारगेट सून, इंशाल्लाह फायदा होगा। बट नथिंग गोज अप इन वन लाइन, डजंट मैटर रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इधर लिख रहा हूं ना कि बिटकॉइन का रियल टारगेट, उसका वेट कर रहे हैं, तो वो कल भी 36,000 था, वो आज भी 36,000 है, वो इस साल के आखिर तक क्या रहेगा 36,000, 36,000। सप्लाई क्लाइमेक्स इन 4 आवर टाइम फ्रेम दिखाया मैंने आप लोगों को, फिर मैंने बताया कि बट स्टिल पोटेंशियल इज देयर इन डेली 3 डे प्लस वीकली टाइम फ्रेम फॉर फर्दर रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड आफ्टर अ पुल बैक, सो जस्ट बाय फ्रॉम सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, नेवर गैम्बल, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। ये मैं उन हजरात को बता रहा हूँ जो ग्रुप में मेरे साथ साथ है, जब हम 24,581 तक ऑलरेडी गिर चुके थे, ठीक है। वहां भी ब्लाइंड लॉन्ग लगाने नहीं कहा। तो किसने अगर जाना कि फरूक भाई कह रहे हैं कि 26,800 पे ही ब्लाइंड लॉन्ग्स लगा दो, तो ये उसकी गलत फहमी है, मेरी नहीं है। मैंने वहाँ कहा था कि उधर की रेजिस्टेंस के रीटेस्ट होने का वेट करो, और किसी को ऐसा लगता है कि $million ऑफ के बाय ऑर्डर्स वहाँ एक्टिवेट नहीं हुए, तो ये उसकी गलत फहमी है। ऑन चेन एनालिसिस जाकर करके देख लो, हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका असर अभी कुछ ही अरसे में मार्केट में देखोगे आप। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज देखा करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये भी सिखा रहा हूँ कि 12 आवर टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड स्क्वीज मैंने बताया था ना, देखो वहीं से प्राइस ने डंप किया 24,581 तक हमारी ये 3 मिनट की कैंडल के अंदर, ठीक है ना। 3 मिनट की कैंडल के अंदर इतना बड़ा डंप कर दिया, मगर 12 आवर टाइम फ्रेम का अगर कोई स्क्वीज देख रहा था तो उसने इसको मूव को मिस नहीं किया होगा, और हमने तो बिल्कुल ना किया। हमने 31,500 से शॉर्ट लगाया, 31,567 से शॉर्ट लगाया, 31,850 से शॉर्ट लगाया, 30,250 को भी नहीं बख्शा, वहाँ भी हमने शॉर्ट लगाया पायरामिडिंग की। एनीवेज 29,600 से भी शॉर्ट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड बट वी शैल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये देख लो, कोई ना कहना प्राइस तो सिर्फ एक लाइन में नीचे जानी चाहिए थी, वन साइड एनालिसिस होने चाहिए थे, प्राइस उठ कैसे गई, उन सब की गलत फहमी दूर करने के लिए दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी समझाते हुए फारूक भाई ने ये टारगेट कब से दिया हुआ है, आज 21 तारीख है, मंडे है। ये टारगेट मैंने आप लोगों को 26,569.6 ये मैंने आपको कब से दिया हुआ है, देख लो खुद ही, 19 अगस्त से बताया हुआ है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ तक जाना है, ठीक है। और इस पर साथ साथ ये भी लिखा है कि नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड बट वी शैल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जिसने अब तक कोई नहीं लॉन्ग लगाया था वो अभी भी लगा कर थोड़ा कमा ले और बाय कर ले बिटकॉइन को, अगर बाय नहीं किया स्पॉट में। वीकेंड स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूँ ताकि कोई भी मिस ना करे। नोट कॉशन वार्निंग, नेवर ट्राई टू कैच अ क्रैश, वेट ऑलवेज उसके संभलने का, बाय फ्रॉम सपोर्ट ओनली, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग इज मैंडेटरी, दिस इज ट्रेडिंग विच इज रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग लिक्विडेट हुए वो पोजीशन साइजिंग को ना समझ पाए, इसलिए लिक्विडेट हुए, ठीक है। पोजीशन साइजिंग के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर की ऑल प्लेलिस्ट देखो, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ हसूल बरकत के लिए, ताकि जिसको नहीं पता उसे पता चल जाए कि अगर आपने बाइंग करनी है, $100 है आपके पास, तो आपने उसके 5 हिस्से करने हैं पंचतन पाक की निस्बत से, या अरबा हक 4 यार की निस्बत से 4 आपने उसके हिस्से करने हैं, ठीक है ना। या तो 25-25 या तो $20-20 करके आपने बाइंग करनी है की लेवल पे, सपोर्ट पर। आपने कभी भी एक झटके में $100 नहीं डालने। $1,000 है तो सेम बात होगी, $250 या तो $200 या तो 4 किस्तें, 4 हिस्से, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या तो 5 हिस्से। ये होती है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मिसाल के तौर पे फ्यूचर्स की मिसाल ली जाए तो उसके अंदर भी अगर कोई पार्ट्स में एंट्री लेना चाहता है तो उसको ये बात का ख्याल रखना होगा कि उसने आइसोलेटेड मोड यूज करना है बीइंग अ बिगिनर। उसके साथ साथ उसने अगर $100 है उसके पास तो उसकी एंट्री $5, मैक्सिमम है 5%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उसके साथ में मार्जिन भी रखना है ना $11 का 11वीं की निस्बत से, नहीं तो उसका वो $5 तो यूं ही गया। जैसे ये 3 मिनट की कैंडल आई थी 27,000 से सीधा 24,581। समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस भी लगाने का टाइम नहीं मिला होगा कुछ लोगों को। एनीवेज, एडवांस लेवल भी यूज़ किया करें, स्टॉप लॉस एडवांस में लगाया करें, मगर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पोजीशन खोलने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि उनको तो भी टाइम नहीं मिला होगा, इतनी जल्दी प्राइस नीचे गिरी। 27,366.66, 366.6, ठीक है, 27,366.6,
ये टारगेट दिया मैंने आप लोगों को 19 अगस्त से दिया हुआ है, इंशाल्लाह हिट होगा। ठीक है, स्टॉप गैम्बलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में सब बहुत अच्छे हैं, बट जनरल फ्री सेक्शन वालों को रिमाइंड करवाना ज़रूरी है, दोज हू टेक अस फॉर ग्रांटेड, और रज़ा इलाही का मजाक भी उड़ाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। ये मैं उन हजरात के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए घटिया कि आपने बहुत नुकसान करवाया, तो मुझे नहीं समझ में आता मैंने उनका नुकसान कैसे करवाया। टारगेट दे रहा हूँ 27,687.7, ये हिट होगा। लिख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में हम नीचे जाने वाले हैं, अगर नीचे जाना भी है। हमेशा याद रखना कि अगर बिटकॉइन ने जाना, मिसाल के तौर पे नीचे जाना है ना, उससे पहले बिटकॉइन ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर निकल जाएगा कि आप सबको गैर ज़रूरी तौर पे बुलिश कर देगा, आपकी सोच बदल देगा, एक हायर हाई लगा देगा। 31,568 से भी ऊपर चला जाएगा। ये 31,568 की कैंडल है, ठीक है, 6 जुलाई वाली, इससे भी ऊपर चले जाएगा। जो फरूक भाई ने इंडिकेट भी किया था वो हो भी गया, ठीक है ना। वहाँ से रिजेक्शन लेगा और फिर नीचे जाएगा। ऐसा कभी नहीं करेगा कि अगर नीचे जाना है तो यहीं पर 31,500 31,568 के एरिया से ही नीचे चला जाए। नहीं, मज़ीद ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। और हमेशा याद रखो, अगर बिटकॉइन ने नीचे वाकई जाना है ना, यहाँ से प्राइस ने मज़ीद डंप करना है ना, मज़ीद क्रैश ने आना है ना, तो यहाँ से एक दफ़ा ऊपर जाना है, ठीक है। और कुछ कचरा एक्सचेंजेस जैसे क्रैकन वगैरह, उसमें तो 29,000 तक भी बिटकॉइन ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ पर हमने बिटकॉइन को कहाँ तक मैक्सिमम दोबारा उठते देखा, और जहाँ से रिजेक्शन लिए 471 डेज की एम है ये, 3 डेज टाइम फ्रेम के अंदर। अगर यहाँ से रिजेक्शन लिए है हमने 3 डे टाइम फ्रेम में 471 डेज की एम से, क्या प्राइस है वो, हाई क्या लगा है 26,818 का, और कुछ एक्सचेंजेस में, घटिया एक्सचेंजेस में ये प्राइस 29,000 है। और यहाँ पर हमने क्या देखा, 26,818। समझो इन बातों को, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ उन जाहिलों के लिए जो मेरी बातों को नहीं समझते और फजूल कहते हैं, बातें करते हैं। जिस तरह भाई ने कहा कि भाई आपने बड़ा नुकसान करवा दिया मेरा, तो उन हजरात से मैं मुखातिब हूँ जो फ्री के सेक्शन से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, फिर भी मुझे ही कह रहे हैं कि मैंने नुकसान करवा दिया, अल्लाह माफ़ करे। तो उनके लिए ये बातें मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और कह रहा हूँ कि ग्रुप में बहुत लोग सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात लिखी है। क्या बात लिखी है? मैंने ये कहा है कि स्टॉप गैम्बलिंग, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन मिस्टेक्स। जब तक दूसरों को इल्ज़ाम ठहराते रहोगे अपनी खुद की हुई गलतियों का, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, पोजीशन साइजिंग नहीं की, और इल्ज़ाम लगाया कि आपकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, वो जाहिल इंसान कभी नहीं कमा सकता, ठीक है ना। स्टॉप बीइंग अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल, ना शुक्रापन ख़त्म करो, ठीक है ना। स्टॉप बीइंग अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल, स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट पोजीशन साइजिंग, स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, डजंट मैटर इन प्रॉफिट और इन लॉस। स्टार्ट लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट। हाई टाइम किसी ने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर या ग्रुप ज्वाइन करके सीधा सीधा आई विल किक इफ समबडी विल मेक सच सिली मिस्टेक्स। लिक्विडेशन का सवाल पैदा नहीं होता बीइंग अ ट्रेडर, बिकॉज यू कैन यूज स्टॉप लॉस, लिक्विडेट। सिर्फ गैम्बलर्स होते हैं, अच्छे ट्रेडर्स नहीं। नोट, कॉशन, वार्निंग। बड़े अजीब है तेरी दुनिया के ये लोग यार, अब जितनी इज्जत दो ना, जवाब देते हैं ना फरूक भाई, उतना ही गिरा हुआ समझते हैं, क्योंकि फरूक भाई जवाब देते हैं, क्योंकि फरूक भाई टाइम देते हैं। तो फरूक भाई कोई फकीर है, फरूक भाई कोई मस्कीन है, फरूक भाई कोई घटिया इंसान है, यही है ना जहन में, तसव्वुर में। फारिग आदमी है ये, इसलिए इतना जवाब देता है। तो जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, बट 1 सेकंड में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर ज़रूर कर सकता हूं। मुझसे बात करने का, मेरे से ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल करने का हक से महरूम ज़रूर कर सकता हूं। अल्लाह ना करे, इस पर भी कह रहा हूं, अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं तो आप लोगों से आपकी खुशनुदी के लिए बात ही नहीं करता, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। अपने अल्लाह को राज़ी करना है मुझे। अब इन मिडल अगर आप मुझे तंग करोगे, सीखने सिखाने के अमल को ख़राब करोगे, तो मैंने तो आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना ही है। उस पर भी लिख रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं किसी को अपनी ज़िंदगी से खुद निकाल कर बाहर फेंकूं। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात मैंने आप लोगों को बताई कि मैंने देखो 2 महीने से आप लोगों को बताया हुआ था। फाइनली हमें 18 अगस्त, 17 अगस्त की रात, 18 अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हमें
ये टारगेट्स हिट होते हुए दिखे अल्हम्दुलिल्लाह। 15 जून से भी बताया हुआ था, रिमाइंड भी करवाता रहा बीच बीच में बार बार, और ये यूट्यूब पर वीडियो है, देख लो, रिसेंटली अपलोडेड है, लास्ट वीडियो यही है 15th of June 2023। टारगेट गिवन इन बीटीसी हिट ऑल थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है ना। 24,696.9 मार्च से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ, अप्रैल में भी बोलता रहा, मई में भी बोलता रहा, जून में भी बोला, 15 जून को भी रिमाइंड करवाया, फाइनली वो हिट हो गया 18 अगस्त की सुबह, 17 अगस्त की रात, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस यही बातें मैंने आप लोगों को बतानी है। उन लोगों को जो ग्रुप में नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, जो सिर्फ यूट्यूब से हमें देखते और सुनते हैं, उनको ये बातें बताना ज़रूरी थी, जिसको मैंने बता दी। अभी हम करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट स्टिल जिसको सीखना है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सुनेगा, वो समझेगा। जिसको नहीं सीखना, जिसके पास टाइम नहीं है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करे ना, वो गैम्बलिंग नहीं करे ना, वो ट्रेडिंग जिसको करनी है वो ज़रूर सुनेगा, वो ज़रूर एंड तक देखेगा, वो ज़रूर समझेगा फर्क भाई की बातों को। इंशाअल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं उससे। देखो, वीकेंड में भी मैंने आप लोगों को कहा कि टारगेट अभी भी हमारा वही है, 37,000 से लेकर 32,500 एरिया, ये पूरा हमारा टारगेट है, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है बिटकॉइन का, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। इन बिटवीन डाउनवर्ड्स मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जो मैं आप लोगों को काफ़ी हफ्तों से बोलता आ रहा हूँ। ये मैंने वीकेंड में ही आप लोगों को लिख दिया था, वीकेंड शुरू होने से बस जो होता है ना शुरू, उसी वक्त लिख दिया था। Expected due to the weekend and less volume, if we break above 32,500 then only our internal structure will break and pre-halving pump, वरना नहीं, and pre-halving pump will start, elsewise नहीं, going till 28,700 till 27,300 it's normal, even hitting below targets like 23,745 जो पहले से दिया हुआ है, 22,800, 21,985, ये सब पॉसिबल है। ठीक है, उसके अलावा वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है आज, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 21 तारीख को आज हमारी वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, 3 डे की भी कैंडल क्लोज हो जाती है, वीकली कैंडल भी क्लोज होती है। सीनियर हजरात ने इसमें टारगेट दिया 27,660, गलत नहीं है, नीचे का भी कहा 24,704, वो भी गलत नहीं है, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से बिल्कुल सही दिया। ये हमारी क्लोज होती है, कहाँ क्लोज होती है, पिछली जो वीकली कैंडल है ना उससे नीचे क्लोज होती है, 26,175.90। आज 3 डे कैंडल भी क्लोज होती है, उसमें भी मैं आप लोगों को नीचे का टारगेट देता हूँ, कहता हूँ 25,025.86। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट किंग, शुरुआत हो गई। यहाँ तक सारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ तक सारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन, इट्स ऑल नॉर्मल। जिसको नहीं पता वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर देख ले, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, क्लियरली बताया हुआ है फेयर वैल्यू गैप क्या है, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है ना। इट इज ऑल नॉर्मल, वी नो अबाउट दिस अल्हम्दुलिल्लाह, वी अंडर दिस सिंपल, वी नो अबाउट दिस अल्हम्दुलिल्लाह, वी नो दिस सिंपल प्रोसेस, ठीक है ना, वी नो दिस सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप सो कि एडिट हो सके, क्योंकि इतना लिखता हूं अल्लाह की रजा के लिए, आप लोगों के लिए, कि वो अक्सर it's all normal, we know about this alhamdulillah, we know this simple process alhamdulillah। ठीक है, we know this simple process alhamdulillah, no big deal, we were waiting since March for 24,696.57, it came already alhamdulillah। क्लिक करो, देखो क्या है पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 23,198.29। ठीक है, यहाँ तक सारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। ये कब बताया आप लोगों को, 13 जून को बताया, ठीक है। उसके बाद ही मार्केट ने पंप किया था। स्काल्पिंग इज समथिंग एल्स, इंट्राडे स्काल्पिंग इज समथिंग एल्स, स्विंग ट्रेड्स आर डिफरेंट, इवन पोजीशन होल्डिंग, ये 4 डिफरेंट स्टाइल की ट्रेडिंग होती है। आपको जो समझ में आती है वो देखो, मैंने यूट्यूब पर है बाकायदा वीडियोज़ इसके ऊपर, वो देखो, समझ में आएगी मेरी बातें। वी मे गेट मैनी स्काल्प लॉन्ग्स स्विंग ट्रेड्स, बट एट द एंड वी ऑल शुड नो व्हाट आर रियल डिमांड जोन्स एंड मेजर सपोर्ट और द रियल ऑर्डर ब्लॉक। लर्निंग प्रोसेस टिल वी डोंट ब्रेक 28,500 सक्सेसफुली, अभी भी है, कब लिखी थी ये बात, 13 जून को, आज भी वही बात है। टिल वी डोंट ब्रेक 28,500 सक्सेसफुली, स्विंग शॉर्ट विल कंटिन्यू इन दिस शॉर्ट टर्म बुलिश पैटर्न दैट इज अ फॉलिंग वेज ऑन अ डेली, 3 डे एंड वीकली टाइम फ्रेम।
कब लिखी थी ये बात? 13 जून को। उसके बाद क्या किया मार्केट ने? पंप किया। उसके बाद क्या? फिर वही बात। यही है प्रोसेस, इसको समझना है। चार्ट्स बातें करते हैं, नहीं समझ में आता, वो यूं समझ में नहीं आता कि चार्ट्स बातें करते हैं। नहीं सुनना, नहीं समझना, नहीं देखना, टाइम नहीं है। अल्लाह हिदायत दे। कुछ बातें होती हैं जो समझाना ज़रूरी होती हैं, टाइम लग सकता है, जब फ्री हो तब देखना इसको। चार्ट्स बातें करते हैं का मतलब ये होता है कि दुनिया को ये डबल टॉप होने के बावजूद, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल मिलने के बावजूद अपॉन वीकली टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा। हमें ये डबल टॉप बनने से पहले दिखता है अल्लाह की अता से। जब 31,059 से गिर रहे थे ना, और फारूक भाई ने कहा था इन द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, और जब यहाँ पर भी फारूक भाई 13 जून को आपको कह रहे हैं कि स्काल्प लॉन्ग चल रहा है, व्हाट्सोएवर, प्राइस के पंप करने से पहले ये सब बता रहे हैं, फॉलिंग वेज का बता रहे हैं। यही हैं चार्ट्स पैटर्न्स, और यही हैं चार्ट पैटर्न्स, और यही हैं चार्ट्स जो बातें करते हैं प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत। हम इसको समझते हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे समझ में आए मेरी बात। इसी तरह ये असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज भी है, सिर्फ कप एंड हैंडल नहीं है, सिर्फ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये सारे सिनेरियोज़ हैं, वही एक्टिवेटेड है, वही चल रहा है। वही असेंडिंग वेज जो था हमारा पैरेलल सॉर्ट ऑफ चैनल था, अपसाइड मूवमेंट थी, अप ट्रेंड था, वही ब्रेक हुआ है इस वीकली कैंडल में। उसी का रीटेस्ट दोबारा हम 28,000 तक देख सकते हैं। मगर ये सोचना कि प्राइस नीचे नीचे एक लाइन में गिरती रहेगी, ऐसा नहीं होता। हमें यहीं से पुल बैक मिल सकता है, यानी कि 25,000 के एरिया से, जैसे पहले मिला था 24,900 से। इसी तरह हमें 23,745 से, 23,900 से, 24,000 से, हमें इस पूरे एरिया से, ये पूरा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ तक कि 23,200 से भी हमें पुल बैक मिल सकता है, ठीक है ना, रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो सॉर्ट ऑफ डबल टॉप है, ये आपको शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम का भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्स ले सकती है। हमारे जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो अब भी हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं वो चार्ट्स जो बातें करते हैं, यही वो बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो आपसे भी बातें करेंगे चार्ट्स। अगर आप पैटर्न्स को समझेंगे, ट्रेंड को समझेंगे, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझेंगे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को समझेंगे, की लेवल्स को समझेंगे। ये एक की लेवल है जो पर्पल लाइन नीचे दिख रही है। ये जो ऊपर लेवल है जिधर से हमने सपोर्ट ली है, ये भी एक की लेवल है। ये पूरा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके ऊपर का जो लेवल है वो की लेवल नहीं है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल था जिसको लोग सपोर्ट मानकर चल रहे थे, जो कि 28,000 से लेकर 500 से लेकर हमारी कहां तक थी, 27,000 तक, 26,800 तक। वो क्या था एरिया? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। आई होप मेरी बातें समझ में आए आप लोगों की। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में भी जाते हैं, देखते हैं कि फारूक भाई ने उस वक्त भी 13 जून को क्या समझाने की कोशिश की थी हमें। या छोड़ो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हाउ टू टेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर स्विंग ट्रेड्स, वेयर टू बाय एंड सेल, या वो वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, खुले अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में, क्लियर अल्फाजों में। किसी ने ना बताया होगा, मैंने आसान उर्दू जबान में, हिंदी जबान में आपको बता दिया। व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, 1 महीने से भी ऊपर पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पर जूम सेशन अपलोडेड है, देख लो जाकर। 37 मिनट्स 22 सेकंड्स, ठीक है। इंशाअल्लाह फायदा होगा। यही बात मैंने यहां पर बताई थी आप लोगों को, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए। कंटिन्यू करते हैं। इस तरह एक एक बात मैं आपको बताने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई लाइक करता भी नहीं, शेयर करता भी नहीं, कमेंट करता भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, बाकी सब अल्लाह हिदायत दे। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन आज करते हुए, मोर ओवर 23,075, 23,745, 23,985 स्टिल पेंडिंग। मीनवाइल इन बिटवीन रीटेस्ट ऑफ 28K इज इमिनेंट, testing lows prior than that like 24,900 or 23,985. It is completely normal because real direction is shifted, it is upwards now, alhamdulillah। क्या मतलब है इन सारी बातों का? इन सारी बातों का मतलब ये है कि हमने 23,745 जो 26 मार्च से फारूक भाई ने बताया हुआ है, आज अगस्त चल रहा है,
ये आ सकता है टारगेट, ये हिट हो सकता है, और इसको डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं हम नीचे जाकर अभी, और फिर वहाँ से पंप ले सकते हैं। या ये सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से उठें 28,000 तक जाएं और फिर दोबारा पलट कर नीचे आ जाएं। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। वार्निंग स्टिल, वेटिंग स्टिल फॉर व्हाट? एनालिसिस पर क्लिक किया, अटैचमेंट पर क्या बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन किए थे 12 जून को। उस पंप से पहले जो 24,777 से उठे थे उस वक्त भी 23,745 बताया था, उस वक्त भी 22,415 बताया था, उस वक्त भी मेजर सपोर्ट कहा था 21,845 है, उस वक्त भी कहा था सीएमई गैप एरिया 20,500, और प्रीवियस डिमांड जोन उस वक्त भी बोलिए 19,600 और 17,700। तो ये सब 12 जून को पंप से पहले ये सब मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में आप लोगों को बताया, ठीक है ना। अगर कोई ये बातें नहीं समझ रहा तो अल्लाह उसको हिदायत दे। उस वक्त भी मैंने आपको टारगेट दिया था 24,400.79, और कोई ये समझ रहा है कि ये फौरन आना था और नहीं आया और अब दोबारा नहीं आएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है, मेरी नहीं। मैंने आपको डिटेल समझाते हुए ये बताया था कि प्राइस भले ऊपर पंप करेगी, भले बाय बिटकॉइन, बट स्टिल रिमेंबर कि प्राइस ने नीचे आना, और हमारा मेजर सपोर्ट क्या है, और हमारा सीएमई गैप एरिया क्या है, और प्रीवियस डिमांड जोन क्या। और मैंने खुद आपको पर्सनली ये टारगेट दिया था प्राइस के उठने से पहले कि वापस जा रही, प्राइस उठ रही है, मैं खुद कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ने पलट कर यहाँ नहीं आना। 24,400.79 ये अब तक हिट नहीं हुआ है, ये मैंने आपको कब से दिया हुआ है, खुद देखो 12 जून से। और अभी भी आपको आज 21 अगस्त को एनालिसिस करते हुए इसी का रेफरेंस देते हुए क्या कह रहा हूं, वेटिंग स्टिल, ठीक है। अब ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं किस तरह समझाऊं। डजंट मैटर प्राइस कितना भी नीचे जाए, आना ऊपर ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जहन में रखना। नोट, caution, warning, always remember negativity is not forever, it is for a short term, but positivity is forever and ever till we die or the last man standing on the faces of the earth, on the face of this earth। देखो पॉजिटिविटी हमेशा कायम और दायम रहने वाली है ता क़यामत तक, और नेगेटिविटी वो हमेशा नहीं रहने वाली। तो इसलिए प्लीज़ इतना नेगेटिव होना छोड़ दो, नीचे के टारगेट्स के ऊपर मरना छोड़ दो। आपने बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना है, बाय करना है, ये बेस्ट टाइम है बिटकॉइन को बाय करने का। अब भी कह रहा हूं की लेवल्स पर, सपोर्ट पर बिटकॉइन को पार्ट्स पे भले सही, स्पॉट में सही, बाय करना शुरू करो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, ठीक है। आल्ट कॉइन्स के पंप का बताया था अलॉन्ग विद बीटीसी मूवमेंट, बीटीसी डोमिनेंस गिरने से भी पहले, अभी भी सेम बात है, नथिंग चेंज। क्लिक करो इसको, क्या बता रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आल्ट कॉइन्स विल पंप सून कब बोला था, 12 जून को। जस्ट कीप पेशेंस, नेवर गिव अप व्हाइल ट्रेडिंग। और उसके बाद 15 जून को हमने बिटकॉइन को भी पंप होते देखा, हमने आल्ट कॉइन्स को भी पंप होते देखा, और हमने बीटीसी डोमिनेंस को गिरते हुए देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात मैंने रिपीट करी है कि अभी भी आल्ट कॉइन पंप करेंगे, बिटकॉइन पंप करेगा, फिर बीटीसी डोमिनेंस मजीद गिरेगी। आपने नहीं फिक्र करनी, कुछ भी एक लाइन में ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो आपने बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, और नेवर गिव अप वाइल ट्रेडिंग, ठीक है। टारगेट हिट हुए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस पंप से पहले बताया था पलटकर प्राइस यहाँ तक आएगी, और आ चुकी है 18 अगस्त 2023 को। किस बारे में बात हो रही है, क्लिक करो एनालिसिस सेक्शन में, ये टैप टू सी अटैचमेंट। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलें, यही असल प्रोसेस है। फेस मोड पर देखकर, सिर्फ एक तरफ देखकर वन साइड एनालिसिस करते हुए जितना चलेंगे उतना आप ही का नुकसान है। अल्लाह ना करे, आमीन, अल्लाह ना करे, आमीन। जब प्राइस पंप करनी थी उस वक्त भी मैंने आपको ये टारगेट दिया था, उस वक्त भी मैं आपको ये बातें लिख रहा था, और ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब हिट हुआ 24,698.84। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, जो ग्रुप में नहीं है, जो एनालिसिस सेक्शन नहीं पढ़ सकते, कंप्लीट एक्सेस जिनके पास नहीं है उनको भी बता दूं, जो यूट्यूब में देखते हैं उनको भी बता दूं कि ये टारगेट मेरा उस वक्त हिट नहीं हुआ था 24,777, ये अब हिट हुआ है डबल टॉप के बाद, ठीक है ना, असेंडिंग वेज के टूटने के बाद। और उसी वक्त मैंने आप लोगों को बता दिया था पलटकर प्राइस यहाँ तक आएगी, और आ चुकी है 18 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से फ़र्क भाई इतना एडवांस में बता देते हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिससे चाहे अपनी मखलूक की खिदमत का काम ले कि उनके नुकसान से वो सब बचें, उन सब का फ़ायदा हो। फिर लिखता हूँ स्टिल पेंडिंग, भूल नहीं जाना, 24,266.11। टैप टू सी अटैचमेंट, हैव अ लुक।
I am always there to remind you guys, but this blessing won't be there forever and ever. That's why start learning from YouTube channel today onwards. YouTube पर जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, आपने वो सब देखनी है, ठीक है ना, कुछ भी मिस नहीं करना, कुछ भी कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। 6 जून को आपको मैंने बताया है, ये टारगेट दिया है 24,261.11, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने चाहा तो ये बहुत जल्द हिट होगा, ठीक है। ये टारगेट आपको पंप होने से पहले से बता दिया था, ठीक है, वो अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद नथिंग गोज अप और डाउन इन वन लाइन, क्लिक टैप टू सी अटैचमेंट। क्या समझाना चाह रहा हूँ, नथिंग गोज डाउन और अप और डाउन इन वन लाइन, जस्ट अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। उस वक्त भी आप लोगों को प्राइस टारगेट दिया था 26,432.40, आज भी दे रहा हूँ, उस वक्त तो हिट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी कह रहा हूँ आज भी हिट होगा। क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो, 4 टाइम फ्रेम खोला हुआ है, हम नहीं गए अभी तक 26,000 ये जो है 432 तक अब तक नहीं गए, ज़रूर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाई हमारा 26 नहीं चले गए, ऑलरेडी हिट हो गए, तो 26,818 तक चले गए। खैर दोबारा भी चले जाएंगे, अभी तो नीचे ट्रैवल कर रहे हैं ना, दोबारा प्राइस ऊपर आएगी इंशाल्लाह। तो कुछ भी ऊपर एक लाइन में नहीं जाता, बात को समझो, ठीक है ना। कुछ भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, कुछ भी एक लाइन में नीचे नहीं जाता। अगर बिटकॉइन ने नीचे भी जाना है तो ऊपर भी जाएगा, अगर बिटकॉइन ने प्राइस ने एक्चुअल में ऊपर पंप करना है, प्री हाल्विंग पंप ने भी आना है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना है, इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर 32,500 ने टूटना है, तब भी 32,400 के ऊपर भी प्राइस ने जाना है, तब भी पहले नीचे का सफ़र भी पॉसिबल है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह करे समझ में आए मेरी बात। दोज हु कांट हैंडल वॉलेटिलिटी देन इट इज़ अ गुड टाइम टू लीव क्रिप्टो ट्रेडिंग नाउ। अगर किसी को वॉलेटिलिटी समझ में नहीं आता और ये समझ नहीं आता कि वॉलेटिलिटी ही है जिसकी वजह से हम कमा पाते हैं, वरना बोरिंग प्राइस एक्शन में क्या कमाओगे जो चल रहा था इतने महीनों से, तो वो हाई टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग की इस दुनिया से बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। दोज हु कांट हैंडल, ये आप लोगों को 5 जून को बोल रहा था मैं, दोज हु कांट हैंडल वॉलेटिलिटी देन इट्स अ गुड टाइम टू लीव क्रिप्टो ट्रेडिंग नाउ। दोज हु डोंट बाय हियर इंस्टेड प्लान न्यू शॉर्ट पोजीशंस फ्रॉम हियर, बेटर क्विट ट्रेडिंग बिकॉज ट्रेडिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस नॉट गैम्बलिंग। ये मैंने आपको 5 जून को लिखा था, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था कि प्राइस ने उठना है, आज भी मुझे पता है कि प्राइस ने उठना है, आज भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं। 5 जून को भी रिपीट की थी, 15 जून को कैसा उठे थे, किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा जो मैं आपको 5 जून से बता रहा था, और आज मैं आपको 21 अगस्त को बता रहा हूं कि बिटकॉइन की प्राइस कैसे उठने वाली है, और वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दोज हु डोंट बाय हियर इंस्टेड प्लान न्यू शॉर्ट पोजीशन। अच्छा 23,745, अच्छा तो अभी फिर शॉर्ट लगा देता हूं। अच्छा 20,500 CME गैप एरिया, अच्छा 21,845 मेजर सपोर्ट, अच्छा 22,000 तो कम से कम जाएगा ना, चलो अभी शॉर्ट लगा देता हूं। इतना लेट शॉर्ट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। दोज हु डोंट बाय हियर, बाय करने के बजाय प्लानिंग क्या चल रही है, शॉर्ट की, नेगेटिविटी की। Those who don't buy here instead plan new short positions from here, better quit trading। मैं कह रहा हूं छोड़ दो ट्रेडिंग करना, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं है, तुम गैम्बलर हो, बिकॉज ट्रेडिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस नॉट गैम्बलिंग। तुम्हें शॉर्ट लगाना था, तुम 29,200 से भी लगाते तब भी गलत नहीं था, अब क्या लगा रहे हो शॉर्ट, जब खत्म होने वाला है, जब ऑलरेडी रास्ते में ट्रेन चल चुकी है, कोई पुल बैक भी नहीं आया। अच्छा चलो अभी पुल बैक आता है 28,000 से, फिर रिजेक्ट होते हैं, ठीक है फिर लगाना शॉर्ट। अभी कहां, अभी गिरती मार्केट में क्या बीच में घुस रहे हो चलती ट्रेन के अंदर शॉर्ट लगाने। कीप पेशेंस, सी द एंड ऑफ दिस कंप्लीट फॉल डाउन। उस वक्त भी कहा था 5 जून को भी, और फिर 15 जून को उठी थी प्राइस, अभी भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं 21 अगस्त को 2023 को। कीप पेशेंस, सी द एंड ऑफ दिस कंप्लीट फॉल डाउन, देन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशन वाइजली। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है, इससे ज़्यादा आसान अल्फाजों में नहीं समझा सकता। 4 प्रोबेबिलिटीज गिवन, ट्रेड वाइजली विद गुड रिस्क मैनेजमेंट, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्या है 4 प्रोबेबिलिटीज फारूक भाई, क्या है वो 4 प्रोबेबिलिटीज? बहुत बार बताया, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश के अंदर भी देख सकते हो, 2 महीने पहले ये वीडियो अपलोडेड है, 31 मई को बताया था। पहली प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बताया था 25% प्रोबेबिलिटी क्या है, बिटकॉइन ने 21,845 को देखना है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो देख ले एक दफ़ा फिर से, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप लोग देखते नहीं हो, फिर समझते नहीं हो बातों को। फिर एक और प्रोबेबिलिटी दी थी 17,191, जिसके चांसेस बहुत कम है, मगर ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। डिटेल जाके वो वीडियो के अंदर देख लो, सिर्फ टारगेट्स रिपीट कर रहा हूँ। 55% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी नंबर 3 क्या थी, हम 37,291 तक जा सकते हैं। इसके अलावा फिर एक प्रोबेबिलिटी जो कि 5% है, ज़्यादा नहीं है, मगर ये पॉसिबल है इस बेयर मार्केट के अंदर एंड स्टेज में भी पॉसिबल है कि एक विक आ जाए और हम 12,625 को 12,571 को टच कर लें, ठीक है।
है, अभी तक है। जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट का ब्रेक नहीं होता, ये उम्मीदें हमारी वाबस्ता है गवर्नमेंट के बैन करने से, क्रिप्टो को लेकर, रेगुलेशन से लेकर, रिस्ट्रिक्शन से लेकर, हर बात के अंदर हमें ये उम्मीदें हैं बिटकॉइन को रिस्क एसेट साबित करना। जनरल इलेक्शन ऑफ यूएसए, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के जब तक इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, एक अच्छा ट्रेडर ऐसे ही होता है, वो देखता है कि मेरा ये टारगेट है, एक लोअर लो लग सकता है, ठीक है ना, एक बॉटम लग सकता है, तो वो रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। और उसके बाद जो बुल मार्केट आ जाएगी, प्री हाल्विंग पम्प के बाद, बीटीसी की हाल्विंग के बाद 2024-25, उसके बाद जो बेयर मार्केट आएगी, फिर भी हमारी नज़र वहीं पर होगी कि वहाँ पर फिर प्राइस चली जाए, अगर इस दफ़ा ना भी गई तो। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था मेरा इस बात का। किस बात का मजाक उड़ाया था? फ़ारूक भाई की बात का। आप देखो, आज सुबह लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। जब मैंने ये लिखा था, चाहे पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले, स्टिल बीटीसी टारगेट गिवन, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें। ये मैं आप लोगों को बहुत अरसे से बता रहा हूँ। 23,742.52 का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, 2 अप्रैल को भी रिमाइंड करवाया है, ठीक है। इस पर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, देखते हैं ये हिट होता है कि नहीं। मज़ीद उड़ा लेना, ना हिट हो अभी तो, मैं तो चाहता ही नहीं हिट हो, मैं तो चाहता हूँ यहीं से बिटकॉइन की प्राइस रिवर्स करे। और फिर कहते हो मैंने बहुत नुकसान करवा दिया, आपको शर्म से डूब मरने का मकाम है। उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना। ऐसे टारगेट्स दे रहा हूँ, इतने एडवांस में बता रहा हूँ, फिर बकवास करते हो। वीकली कैंडल क्लोज है 28,309, ये मैंने आपको 10 अप्रैल को बताया। उस वक्त भी कह रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या था उस वक्त हमारा, डोंट फोमो फॉर आइदर साइड, कभी भी फोमो नहीं करते। उस वक्त भी बताया था 23,745.44। आज भी 21 अगस्त को रिपीट कर लिया। 26 मार्च को भी बताया था, स्क्रॉल अबव करोगे तो वो भी आ जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि स्क्रॉल अबव करके दिखाऊं। एनीवेज, बहुत एडवांस से बता रहा हूँ। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं इन बातों का, स्टिल आई डोंट केयर। मेरा काम है प्रोसेस को समझाना। एक लाइन में आपको फोमो के अंदर बिटकॉइन बाई नहीं करवाना कि एक लाइन में ऊपर जा रहा है, पैराबोलिक मूव आ रहा है, बगैर प्री हाल्विंग पम्प के, बगैर बीटीसी हाल्विंग के। और ऐसा भी मेरा ये नहीं है कि आपको बेरिश कर दूं, नाउमीद कर दूं, न्यूट्रल कर दूं, साइड लाइन से बिठा के रखूं, नहीं। मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं वो हर कोई समझता है इस बात को। आओ डिटेल में समझते हैं इस बात को। मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं, यहाँ शॉर्ट करवाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एसआईपी करवाता हूँ 15,000 के एरिया में, 18,400 से भी शॉर्ट करवाता हूँ, 16,210 और 16,320 से ज़बरदस्ती लॉन्ग लगवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ 57 मिनट्स मोर, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 24,281 से शॉर्ट भी लगवाता हूँ, 21,300 से लॉन्ग भी लगवाता हूँ, 25,347 से फिर शॉर्ट लगवाता हूँ, 19,521 के आने से पहले कहता हूँ लॉन्ग मिस नहीं करना, लॉन्ग मिस नहीं करना। जो आज कह रहा हूँ ना, आज लॉन्ग मिस नहीं करना, लॉन्ग मिस नहीं करना, बाय बिटकॉइन, ये मैं 6 मार्च को भी कर रहा था। और फिर 10 मार्च को क्या खूबसूरत मूव आया ऊपर की तरफ। सेम अभी होगा। ये जो गिर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया। यही टाइम है बाय करने का बिटकॉइन। और वैसा मूव जो 10 मार्च को आया था वो फिर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी 3 डे कैंडल्स जो दिखी थी हमें ऊपर की जानिब, वैसी दिखेंगी दोबारा। और एनीवेज 31,059 से कह दिया है द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, तो वो यहाँ पर आई 24,777 तक, तो चीख के कहा बाय बिटकॉइन। और फिर यहाँ पर फिर 31,850 से कह दिया है कि शॉर्ट पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर फोमो नहीं करते, यहाँ पर बाय नहीं करते, बाय यहाँ करते हैं जहाँ इस वक्त है बिटकॉइन की प्राइस, वहाँ पर रेजिस्टेंस पर, सप्लाई जोन पर बाय नहीं करते। वहाँ पर फिर क्या करते हैं अगर बाय नहीं करते फारूक भाई? वहाँ शॉर्ट लगा लो अपने रिस्क पर। मैं तो नहीं बोलने वाला अभी शॉर्ट लगाने, ठीक है। अभी आपने अपने रिस्क पर शॉर्ट लगाने और बिटकॉइन को बाय करना है, स्पॉट पे एक्यूमुलेट करना है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अल्फाज पकड़ते हो ना, आप लोग फजूल बकवास करते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट बोलने लगाने नहीं बोल रहा हूँ अभी। दुआ में याद रखो, खैर समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।